बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। बड़ी खबर थी जी हमारे लिए और हम सोच रहे थे कि इसके ऊपर बहुत शोर गौगा होगा। ख़वातीन के जो ग्रुप्स हैं वो इसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे, जो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म करेंगी। लेकिन ये माजरा तो उल्ट हो गया बिल्कुल। वो शख्स जिसने 23 फरवरी को मैकडोनल्ड्स के सामने 3 खवातीन को बालों से पकड़ पकड़ कर घसीटा, उनको ज़दोकोब किया। उसके बाद पुलिस ने उसको पकड़ लिया और उसको पकड़ के उसको जेल में बंद कर दिया, फिर पेश किया, जिस्मानी रिमांड लिया। वो साहब अब उनको बेल हो गई है। मैं हक्का बक्का रह गया ये खबर पढ़ के कि उनके ना सिर्फ बेल हुई है बल्कि राजी नामा भी हो गया है। और जो तमाम तर पुलिस ने दिफात लगाई थी, जिसके अंदर डकैती की दिफात भी शामिल थी, जिसके अंदर ख़वातीन को ज़दोकोब करने की दिफात भी शामिल थी, वो तमाम तर की धरी रह गई। और ख़वातीन ने जो है वो जमाल साहब के साथ राज़ीनामा कर लिया। और जो हेडलाइन मैंने मीडिया के अंदर पढ़ी है वो इससे भी ज़बरदस्त, बड़े बड़े चैनलों ने इस वो हेडलाइन को उठाया और वो हेडलाइन ये है, जमाल बेकसूर है। जमाल इस लड़के का नाम है जो ख़वातीन को घसीट रहा है सरेआम। और इस वाक़े की वजह से जितनी दिल आज़ारी लोगों की हुई है, जितने लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया है और इसके ऊपर आपस में गुफ्तो शनीद की है और इसके रिपरकशंस के ऊपर बात की है, मेरा नहीं ख्याल कि हाल ही में कोई इतनी खबर के ऊपर बातचीत हुई हो। मसला कुछ यूं है कि जो पुलिस वालों ने इसको जिस तरीके से इस केस को हैंडल किया है, मुझे तो लगता है कि इससे कि ये जमाल जो लड़के का नाम है, जमाल के वालिद साहब भी कमाल हैं। और उनकी वजह से ये सारे मामलात जो हैं खुद ब खुद अब आराम से हल होते गए। और 7 तारीख को, इस महीने की मार्च को, उनको बेल भी दे दी गई। और इसमें कहा गया कि राजीनामा हुआ है। इसमें यह कहीं नहीं कहा गया कि जमाल ने माफ़ी मांग ली और इन्होंने ख़वातीन ने इनको माफ़ कर दिया और माफ़ करके राजीनामा कर लिया। ऐसी कोई डिटेल मौजूद नहीं है। और बड़े बड़े मीडिया चैनल्स जब तस्वीर लगा रहे हैं इस लड़के की तो उसको ब्लर कर रहे हैं, लड़के की तस्वीर को। हालांकि जो इसका जुर्म है, देखिए, सरेआम ख़वातीन को सड़कों के ऊपर घसीटना ये आम वाकया नहीं है। इससे जो लोगों के दिल में खौफ व हरास पैदा हुआ है, इसके ऊपर तो एंटी टेररिज्म की दफात लगती हैं। जिस वाक़े से, जिस जुर्म से लोगों के दिल दहल जाएं, जिस वाक़े से लोगों को अपनी सिक्योरिटी के खदशात लाहक हो जाएं, जिस वाक़े से लोगों के जहनों में, दिलों में ये बात जड़ पकड़ जाए कि कल को अगर हम अपनी बहन, बेटी, बहू को कहीं बाहर भेजेंगे तो उसके साथ ये वाक़या भी हो सकता है, वो तो दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आती है। तो इतनी आसानी से इस केस के अंदर छुट जाना इस लड़के का, और फिर उन ख़वातीन को जो है वो लिख के दे देना कि जी हमसे गलती हो, पहचानने में गलती हो गई थी या हमसे गलत फहमी हो गई थी। तो आपको बताता ये है कि पाकिस्तान के अंदर कानून नाम की चीज़ सिरे से मौजूद नहीं है। यहाँ पे ताकतवर का कानून मौजूद है और ताकतवर जिस तरह भी चाहेगा वो उसको मरोड़ के जो है उसको लागू कर लेगा। मेरा तो ख्याल है कि इस केस के अंदर पुलिस की भी गोशुमाली की गई है कि जिस तरह ये केस को हशप कर दिया गया और ख़त्म कर दिया गया है। जिस तरह इस पुलिस ने इस केस को जो है वो मीडिया से भी छुपाए रखा। मैंने आपसे जब कल इस हवाले से बात की थी तो मैंने आपको ये भी कहा था कि मैं मालूम करूंगा कि ये लड़का कौन है। मैंने अपने जब एटलीस्ट 2 क्राइम रिपोर्टर से तो बात की इसके ऊपर, तो किसी ने अभी तक मुझे ये नहीं बताया कि ये साहब जो हैं किसके साहबजादे हैं, क्या फैमिली है। और अभी तक ये मामला जो है, जो पुलिस वाले इसको बता रहे हैं वो भी इसको गोल मोल करके बता रहे हैं कि जी ये कोई जाति भी हो सकती है इसके अंदर चीज़, कोई ऐसे भी मामलात हो सकते हैं। जो भी मामलात हैं, किसी को ये हक हासिल नहीं है कि वो ख़वातीन को बालों से पकड़ पकड़ के एक साथ 3 ख़वातीन को, और ये तीनों एक इनके अंदर इनकी वालिदा हैं और 2 इनकी बेटियां हैं, और जिस तरह इनको घसीटा जा रहा है बहुत ही दिल खराश वाक़या है।
दूसरी मुझे बात ये बहुत ज़्यादा ऑड लगी कि किसी मेन स्ट्रीम टेलीविज़न के एंकर ने, किसी खातून एंकर ने इसके ऊपर बात करना गवारा ही नहीं समझा। पता नहीं किस-किस किस्म के टॉपिक्स उठा के जो है वो बातें करते रहते हैं, और जिन वाक़यात का ताल्लुक इस माशरे से है, ख़वातीन से है, उसकी आप बात नहीं करेंगे। तीसरी मुझे बहुत इसमें परेशानी वाली बात जो मुझे लगी वो ये लगी कि ये जो राइट्स ग्रुप हैं, ये जो एक्टिविस्ट अपने आप को कहलाते हैं लोग, जो ख़वातीन जो अपने आप को एक्टिविस्ट कहलाती हैं, और ये जो बड़ी-बड़ी मार्चेज़ आपको करती हुई ख़वातीन के हकूक़ के ऊपर नज़र आती हैं। ऑल्दो लोगों का बहुत ज़्यादा इसके ऊपर क्रिटिसिज्म है कि ये ख़वातीन किस किस्म के नारे लेकर आती हैं और सड़कों के ऊपर मार्च करती हैं। मुझे इसमें क्रिटिसिज्म का एलिमेंट हो, लेकिन उनकी अपनी मर्जी है, वो प्रोटेस्ट कर सकती हैं, वो अपना नारा बुलंद कर सकती हैं। यहाँ पे आप किसी को मुंह बंद नहीं कर सकते हैं आप किसी का, अगर वो अपने हकूक के हवाले से बात कर रहे हैं। लेकिन इन खवातीन के हकूक के बारे में किसने बात करनी है? कोई राइट्स ग्रुप नहीं आएगा, कोई बात नहीं करेगा। अ, मैं, क्योंकि मैंने आपसे ये प्रॉमिस किया था कि मैं आपको मज़ीद इसके ऊपर अपडेट दूंगा, और मेरा ये ख्याल था कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेशर होगा और इसको करार वाकई सज़ा मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आने वाले दिनों के अंदर अगर मज़ीद हमें इसकी डिटेल मिली तो हम वो भी आपकी नज़र करेंगे। लेकिन एक गुजारिश मैं ज़रूर करता रहा हूँ कि आज ये हमारे दोस्तों में बात हो रही थी, तो कुछ वहाँ पे और लोग भी मौजूद थे। तो एक शख्स ने ये कहा कि जी देखें, ये इतनी बुरी तरह उस लड़के ने उसको मारा पीटा है, घसीटा है सड़क के ऊपर, तो इस तरह तो कोई घर की ख़वातीन के साथ तो सोच भी नहीं सकता कोई इस तरह का ट्रीटमेंट करने के लिए। तो मैं चुप हो गया, हैरान और परेशान हुआ। तो ये मुआशरे के अंदर जो ख़वातीन के साथ सलूक उमूमी तौर पर किया जाता है, ये उसकी भी गमाज़ी है। तो जो आपके घर में हो रहा होता है, जो आप खुद देख रहे होते हैं, उससे भी आप इन्फ्लुएंस होते हैं, उससे भी आप इन्फ्लुएंस होके काम करते हैं। तो जो इन इन साहबजादे ने जो जमाल साहब ने हरकत की है, तो आई एम श्योर कि उनके क्लोज क्वार्टर्स के अंदर भी उनके लिए ये बड़ी बात नहीं थी कि ख़वातीन को बालों से पकड़ के घसीटना, मारना, और किस ज़ोन के अंदर ये करना, और क्या कि इस मुल्क के अंदर कानून नहीं है? तो ज़ोन तो यही होता है ना आपका फिर, कि अगर पता हो कि पीछे जो है वो बाप दादा है, और ज़मीन है, और बहुत ज़्यादा पैसा है, और बहुत ज़्यादा सियासी इन्फ्लुएंस है, तो मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। और ये बिल्कुल पाकिस्तान का यही हाल है। यहाँ पे आप किसी ताकतवर को जो है वो कटहरे के अंदर नहीं ला सकते इस तरह, अनलेस एंड अनटिल आपने जो है उनको विक्टिमाइज नहीं करना, अनलेस एंड अनटिल आपकी अपनी को मुखासमत नहीं है, अनटिल अनटिल कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें आपने उनको नीचा दिखाना है और करना है। ये पाकिस्तान का कानून है, ये पाकिस्तान की पुलिस है, ये पाकिस्तान का मुआशरा है जो इसके ऊपर चुप करके बैठा हुआ है। तो हमें तो बहुत अफसोस हुआ है इसका, क्योंकि हमने तो यहीं पे रहना है, हमारे बच्चों ने यहीं पे पढ़ना है, आपके बच्चों ने भी यहीं पे पढ़ना है। तो हम तो बात करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि ये बात जो है हमारे घर की बात है, ये हमारे मुआशरे की बात है, और ये हमारे मुल्क की बात है। फिलहाल इतना ही जी, कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर आपको मजीद भी अपडेट करें। अल्लाह हाफिज़।